क्लास में हम लोग एलोट्रॉपी जानेंगे कि है क्या, व्हाट इज एलोट्रॉपी। तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जो अपने डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। इस डिफरेंट फॉर्म में मिलना ही एलोट्रॉपी कहलाता है। और उसके डिफरेंट फॉर्म जो होते हैं, विभिन्न रूप जो होते हैं, उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि द phenomenon of finding an element in its different forms विभिन्न रूप, different forms, is called allotropy. And the different forms of the elements are called allotropes. एग्जाम्पल देखिए, कार्बन has 3 important, और भी होते हैं लेकिन इस बुक में उतना ही है, इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स। वो कौन कौन है? ये हो गया डायमंड, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, तीसरा हो गया फुलेरीन। इसको बकमिस्टर फ्लोरीन, इस तरह बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। यह सल्फर जो है, सल्फर छोड़ देंगे, फास्फोरस has 2 allotropes। ऐसे यह जो है नहीं है, या दूसरा जो है 10th में नहीं है, फिर भी जानेंगे। व्हाइट फास्फोरस, और दूसरा है रेड फास्फोरस। सल्फर के भी होते हैं, सल्फर H following important allotropes। यह हो गया रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरा जो है हो जाएगा प्लास्टिक सल्फर।
इसको अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर कहते हैं। यह दोनों जो है 10th में नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि और भी एलिमेंट्स में यह होते हैं एलोट्रॉप्स, आपको पढ़ना है। यह डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। अब दूसरा इसके बाद देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्या है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये क्यों? या डायमंड नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, क्यों? यह है डायमंड के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम जो है टेट्राहेड्रली ज्वाइन हुए हैं, जिसके चारों कोने पर कार्बन रहता है और उसके सेंटर पर भी कार्बन रहता है। ये एक जेट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेट माने बहुत बृहत्कार, बड़ा बॉडी वाला मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेट स्ट्रक्चर हो जाने के कारण जो है यह डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस हो जाता है। ऐसे लिखेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड 4 C atoms या कार्बन एटम्स ज्वाइन टेट्राहेड्रली to give a jet structure in which at the each corner C atom present and also at the center of tetrahedral C atom also present, C atom line। इस तरह से एक जेट स्ट्रक्चर बनाता है। इसी जेट स्ट्रक्चर के कारण वह हार्डेस्ट हो जाता है ड्यू टू जेट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड it is hardest substance। इसके जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे अभी, तो स्ट्रक्चर में यह यहाँ थोड़ा सा लिखना है, इसलिए जगह थोड़ा सा छोड़कर लिख रहा है। यह मान लेते हैं कि सिंपल वे में बनाएंगे, किताब जैसा नहीं, किताब में भारी बनाया हुआ है, विद्यार्थियों को नहीं बुझाएगा। इस तरह से सिंपल बनाएंगे। और भी चाहे तो इधर जोड़ देंगे। चार जो है कार्बन होते हैं, और भी एक तरह से बना सकते हैं। एक प्रकार से टेट्राहेड्रल असल में ऐसे बनाया जाता है, लेकिन यह थोड़ा सा 11th में आएंगे तब समझेंगे। मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ C लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे, यहाँ C लिख देंगे। सेंटर पर भी C बनाएंगे, इसको ज्वाइन कर दिए कार्बन, और फिर यहाँ से एक टेट्राहेड्रल बना हुआ है यहाँ पर।
फिर इस हर कोने पर टेट्राहेड्रल, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान से देखें, यहां पर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते थे, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर जो है इधर से भी एक, इधर से भी, इधर से भी, तो चारों जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों फंस गए, कोई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाता है, नॉन कंडक्टर हो जाता है। अगर एक भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता, तो वह कंडक्टर होता। लिख देंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड there is no free electron due to this it is non-conductor of इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी लिख सकते हैं। तो यह इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। यह स्ट्रक्चर सिंपल वे में इसे बनाएंगे कि डायमंड का स्ट्रक्चर रहा। फिर एक बात सुन लेंगे कि डायमंड के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम जो होते हैं टेट्राहेड्रली जुटे होते हैं, जिसके सेंटर पर भी कार्बन होता है, उसके चारों शीर्षों पर भी होता है, और जेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जेट स्ट्रक्चर बनने के कारण यह हार्डेस्ट हो जाता है। इसमें कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब डायमंड का प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे। तो पहला तो प्रॉपर्टी हम वही जान गए कि इसका यह हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यह नॉन कंडक्टर है। लिख देंगे it is hardest substance दूसरा हो गया हम लोगों का it is non conductor of heat and electricity। तीसरा हो गया हम लोग का इट हैज हाई एमपी, लगभग आप लिख सकते हैं यह होता है 3843 केल्विन। लगभग में हम 4000 भी लिख सकते हैं केल्विन, इतना केल्विन होता है। यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसका वैल्यू होता है 2⁻⁴3 या 2⁵ भी लिख सकते हैं। ये हाई होने के कारण इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे। म्यू इक्वल टू 1/sin होता है, जिस कारण इससे टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, अतः यह चमकदार हरकत दिखाई पड़ता है। ड्यू टू दिस, अब उतना हम नहीं जा रहे हैं, फिर इसमें देखेंगे ड्यू टू दिस डायमंड इज ब्राइट। यही कारण है कि यह ब्राइट दिखाई पड़ता। अब इसके बाद एक और देखेंगे, राइट 2 यूजेज ऑफ डायमंड।
यूजेज ऑफ डायमंड, कम से कम 2 याद रखेंगे डायमंड। एक में लिख देंगे इट इज यूज्ड टू कट ग्लास एंड स्टोन। It is used to make jewelry। ज्वेलरी इससे बनता है, ये भी याद रखेंगे। इत्यादि और भी यूजर, जैसे ब्लैक डायमंड आता है, उसको हम लोग कार्बोनेडो कहते हैं, उसका उपयोग जो है पत्थर छेदने के लिए होता है। तो मोटा मोटी हम लोग का डायमंड रहा। अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट।